अब आपको आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट के इन सभी कद्दावर चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देते हैं, ताकि आपको इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग पाए। इसमें पहला नंबर आता है राम प्रताप सिंह चौहान का। राम प्रताप सिंह चौहान 2017 में विधानसभा चुनाव जीते। इस सीट से मौजूदा भाजपा विधायक हैं। क्षत्रिय तबके में राम प्रताप सिंह चौहान की मजबूत पैठ है, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। पाल और बघेल तबके के वोटर के बीच भी राम प्रताप सिंह चौहान अपनी मजबूत पैठ बनाकर रखते हैं और इन्हीं खासियत की वजह से 2022 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर बैठ चुके हैं, और ये हैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह। डॉक्टर धर्मपाल सिंह बसपा से 2017 के चुनाव में रनर अप रहे। डॉक्टर धर्मपाल सिंह 2012 में एतमादपुर सीट से बसपा के विधायक रहे हैं। बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए। क्षत्रिय और दलित वोटर्स के बीच डॉक्टर धर्मपाल सिंह की मजबूत पकड़ मानी जाती है, जिनकी तादाद इस सीट पर अच्छी खासी है। और अब बारी है आपको आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि बसपा का चेहरा है, और ये है सर्वेश बघेल। सर्वेश बघेल को बसपा ने एतमादपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सर्वेश बघेल की दलित वोटर्स के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है। बघेल वोटर्स के बीच भी सर्वेश बघेल की अच्छी पैठ है, जिनकी तादाद भी इस सीट पर अच्छी खासी है, और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी बसपा से 2022 के लिए मजबूत चेहरा है। और वही अब आपको आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि दावेदारी तो नहीं पेश कर रहे, लेकिन सियासी चेहरा बहुत बड़ा है, और ये है चंद्रभान मौर्य। चंद्रभान मौर्य इस सीट पर अलग अलग दलों से 4 बार और कुल 5 बार विधायक रहे। चंद्रभान मौर्य की गिनती बेहद ईमानदार नेताओं में की जाती है। चंद्रभान मौर्य बुजुर्ग होने की वजह से उम्मीदवार तो नहीं है, लेकिन इस सीट पर इनका सियासी रसूख काफी बड़ा है। और अब सीधे रुख करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, ये तमाम चेहरे 22 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 22 में एतमादपुर में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार एतमादपुर में जो भी मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय होगा, क्योंकि यह क्षेत्र चौधरी चरण सिंह के प्रभाव का क्षेत्र है। हालांकि यहाँ पर पिछले कुछ समय से रालोद कुछ बहुत अच्छा करके नहीं दिखा पा रही है, लेकिन रालोद और सपा का जिस तरह से गठबंधन हुआ है उससे, और समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पर वोट बैंक थोड़ा बहुत है, ये दोनों मिलकर एक नया समीकरण यहाँ पर तय कर रहे हैं। जबकि हालांकि ये भाजपा और बसपा का क्षेत्र रहा है, सपा का यहाँ कभी कभी कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा, लेकिन इस बार इन दोनों के मिल जाने से यादव, मुस्लिम और जाट मतदाता एकजुट होंगे। इसके अलावा किसान भी एक मुद्दा है, क्योंकि यहाँ का जो मतदाता है वो किसान आंदोलन में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। तो इस बार समाजवादी पार्टी भी मैदान में मजबूती से है। अब ये देखना होगा कि टिकट समाजवादी पार्टी अपने पास रखती है या रालोद को देती है। बिल्कुल, और मुकाबला त्रिकोणीय होगा। सर, हमारे साथ आप बने रहिए और समीकरण आपसे समझेंगे।